मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊं, चेंज लाऊं। मेरे अंदर से चेंज ऐसा आए कि मेरा आसपास का उसका एनवायरनमेंट अपने आप चेंज हो जाए। मैं अपने अंदर वो चेंज कैसे लेके आऊँ? इसलिए हमको ये मेथड ठीक हुई है, ध्यान करने के, क्लीनिंग करने का, रात को प्रार्थना करने का। बाद में सब कुछ अपने आप होता जाता है, इसमें दिल लगा के करना पड़ता है। अब हम जब नोएडा से यहाँ आ रहे थे तो हमारे हरप्रीत भाई के साथ क्या बोलते गॉसिप्स हो रही थी सत्संग, और एक आसान सा सॉल्यूशन निकला। ही इज बिजी विथ डॉक्टर एडिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो आई केम अप विद दिस आइडिया कि ऑल द प्रॉब्लम्स वेदर दे आर फैमिली रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो, आध्यात्मिकता के साथ, या मैनेजमेंट का कोई इश्यू हो बिजनेस वर्ल्ड में, सब जगह का एक ही सॉल्यूशन लगता है, अपनापन। किसी चीज़ को अपना लिए तो सॉल्यूशन खत्म हो जाती है। परिवार को अपना बनाए, दोस्तों को अपना बनाए रखें, तो बाद में कोई समस्या नहीं आएगी सी। When employees in your industry or in your business world, they think ये मेरा बिजनेस है, तो दिल से काम करेगा। ये तो मैं किसी सेठ के लिए काम कर रहा हूँ तो बात और बिगड़ जाएगी सी। तो अपनापन ला दो। अपनापन कब आएगा? जब इंटरेस्ट लेगो तब, नहीं तो सबके साथ झगड़ा होता रहेगा। परिवार में ऐसा ही होता है, नई बहू आती है, जब अपनापन नहीं होता है, क्योंकि ये तो मेरे को बताया, उसके घर जाएगी तब तेरी पिटाई करेंगे, तब तू सीधी हो जाएगी। ऐसा बचपन से ही सिखाते हैं ऐसा, तो पहले से ही उसको अलगपन महसूस कराते हैं, तो गलत ट्रेनिंग देते हैं ऐसे। तो अपनापन कब आएगा? पहले से ही शी कम्स विद वेपन्स। मैं भी उनको सीधा करूँगी सी, वो क्या करेंगे मुझे। तो दैट्स वाई दिस टेंशन बिटवीन मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉज एंड अदर्स। अपनापन जब तक दोनों साइड से नहीं आए तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक बंधन रक्षा का। रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है क्योंकि इसका आधार है प्रेम, संकल्प और वचन। यह बंधन है भाई और बहन के परस्पर प्यार का। बहन का प्यार भाई की कलाई पर और भाई का दुलार बहन को उपहार में। राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, यह डोर है बहन के संकल्प की, जो करती है भाई की रक्षा, और वचन है भाई का, जो करता है बहन की सुरक्षा। आज लिया बहुतों ने संकल्प हमारी रक्षा का। अपनी जान जोखिम में डालकर वे निभा रहे हैं फर्ज अपना। आओ तहे दिल से दुआ करें उन भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने सिखाया है कि रक्षा का बंधन केवल भाई बहन तक ही नहीं है, वरन मानव जाति से भी निभाया जा सकता है। आवश्यकता है उस संकल्प की, दिल से बनाए गए उस एक बंधन की। आइए इस रक्षाबंधन अपने भाई बहन के साथ ही हर उस व्यक्ति जिसने कभी या कहीं हमारी सुरक्षा की हो, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने हृदय की गहराई से उन तक प्रेम पूर्ण संदेश पहुंचाएं। नमस्ते सभी को, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है प्रतिदिन ध्यान कर स्वयं को उपहार दें। हम काफी समय से ये सीरीज चला रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है आप सब जुड़ते हैं। मेरा नाम कृतिका है और
अभी मैं आपसे अयोध्या से जुड़ी हुई हूँ। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से जुड़े हैं, और आज सुबह की शुरुआत आपने कैसे करी, यानी कि क्या विचार या क्या क्या इंस्पिरेशन आपके मन में आया, आप हमसे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको और बेहतर जान सकें। आज बहुत एक स्पेशल दिन है, आज का एपिसोड भी हमारा इसीलिए स्पेशल है क्योंकि आज है रक्षाबंधन। वैसे तो भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उन सब का पर्पस होता है कि फैमिली एक साथ आ सके, दोस्त रिश्तेदार एक साथ आ सके और वो प्रेम की अनुभूति हो सके सबके दिलों में। रक्षाबंधन भी एक ऐसा ही त्योहार है जो सावन के आखिरी दिन पड़ता है, यानी आज मंडे भी है और आज पूर्णिमा भी है, यानी आज फुल मून डे भी है। तो आज के ही दिन रक्षाबंधन हम मनाते हैं। हालांकि डेट्स डिफर कर सकती हैं क्योंकि हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उसको देखते हैं। तो जैसा कि रक्षा बंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, यानी एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा करने वाला हो, जिसमें रक्षा का भाव हो। और आमतौर पर भारत में हम ये त्योहार स्पेशली डेडिकेट करते हैं ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच में, यानी भाई बहन मनाते हैं इस त्योहार को, जहां पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, और भाई उसको उपहार के रूप में गिफ्ट देता है या कुछ और दे देता है, चॉकलेट्स देता है या कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं। तो इसलिए ये, हालांकि इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे, लेकिन आज आधुनिक जमाने में ये इस तरह से ही मनाया जाता है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करती है, और भाई बहन को वचन देता है कि वो उसकी उम्र भर रक्षा करता रहेगा। इसकी एक कथा मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि रक्षाबंधन से रिलेटेड है, और वो कथा है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में, ये जो हमारा चक्रव्यूह था, उसके अंदर जाने ही वाला था, तो उसकी दादी ने यानी कुंती ने उसकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया था, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिल सके, उसको सुरक्षा मिल सके, और वो जो युद्ध था उसमें वो अजेय रह सके, यानी कि उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था उस जब तक कि वो रक्षा का सूत्र उसकी कलाई पर बंधा हुआ है। लेकिन बहुत दिन हो गए, उसके बाद फिर एक दिन जब अभिमन्यु सो रहा था, तब उस समय श्री कृष्ण जी आए एक चूहे का रूप धरकर, और उन्होंने उस रक्षा के सूत्र को, उस धागे को उतर दिया। इस तरह से वो रक्षा सूत्र टूट गया और अभिमन्यु फाइनली मारा गया, वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। इस कहानी से हमें यही देखने को मिलता है कि कुंती ने जितना स्ट्रॉन्ग संकल्प किया था उस रक्षा सूत्र को बांधते समय, कि जब तक ये रक्षा सूत्र रहेगा तब तक अभिमन्यु का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था, और वो सच था। तो अगर हम इस रक्षा के सूत्र के थोड़े और सिग्निफिकेंस को समझे, उसकी गहराई को समझे, तो ये क्या है? ये हमारे दिल की जो भावना है, जिस तरह से हम इंटेंशन लेते हैं, जिस तरह से हम संकल्प लेते हैं, एक बहन अपने भाई के लिए जो संकल्प लेती है और एक भाई अपनी बहन के लिए जो संकल्प लेता है, और केवल भाई बहन तक ही क्यों सीमित रखें, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, अभी के टाइम पे कोरोना जिस समय चल रहा है, बहुत सारे लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो या वो सफाई के कर्मचारी हो, या फिर बहुत सारे और लोग अलग अलग तरीके से, पुलिस वाले लोग हों, हमारी रक्षा ही तो कर रहे हैं। और हम सब उनके लिए दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। संकल्प एक संस्कृत वर्ड है जिसको हम अंग्रेजी में सजेशन बोलते हैं, और ये जितना ज्यादा सूक्ष्म स्तर पे लिया जाता है उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। हमें ऐसा लगता है कि बलपूर्ण कोई काम करने से बहुत अच्छा काम हो जाएगा या मुझे उसका फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना, कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी बात, तो बल का तो यूज करना पड़ेगा ना, फोर्सफुली तो कोई ना कोई चीज बोलनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर आप अपने अंदर डीपली जाएंगे, अगर आप अपने उच्चतर स्व से जुड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जितनी हमारी इच्छा शक्ति यानी जो हमारी विल है
जितनी वो सूक्ष्म होती जाती है, सटल और सटल और सटल होती जाती है, उतना ही प्रभावशाली हमारे काम होते जाते हैं। और जिस चीज को हमने इंटेंड किया है, यानी जिस चीज के लिए प्रण लिया है या जिस चीज का वचन दिया है, जिस चीज के लिए प्रार्थना करी है, वो उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है, वो उतनी ही जल्दी हमारे सामने प्रकट हो जाता है। जैसा कि कुंती की स्टोरी में फिर से रेफर करूंगी कि उसने बांधा था उस संकल्प के साथ और उसी ने अभिमन्यु को बहुत दिनों तक बचाए रखा था। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी सूक्ष्म है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इच्छा शक्ति को और सूक्ष्म बनाते हैं। जब हम सफाई के लिए बैठते हैं शाम को, तो क्या होता है, बहुत सारी हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, वो सब हम अपने शरीर से निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके बैठ गए, आप बहुत परेशान हो गए किसी चीज से, और आपने इस तरह से ऑर्डर दिया कि ये तो निकलना ही चाहिए आज, ये तो सफाई में निकलना ही चाहिए, ये निकल जाए, यानी इतना फोर्स दे दिया उसको कि फिर वो क्लीनिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत अगर हम ये सजेशन दें, कृपया ये हो जाए, कृपया ये जो चीज मुझे परेशान कर रही है हट जाए, या जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज और इम्प्योरिटीज हैं उन सब में भी जो आपको चीज परेशान कर रही है वो भी सम्मिलित ऑटोमेटिकली हो गई। तो इस तरह से जब हम सजेशन देते हैं हल्का सा, बहुत सूक्ष्म, तो वो ज्यादा काम करती है। न्यूटन का तीसरा लॉ जो है गति का, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये कहता है कि जैसी हम क्रिया करते हैं उसी के अनुरूप, उसी के अनुपात में प्रतिक्रिया भी हमें मिलती है। यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां से जितनी सूक्ष्म प्रार्थना निकलेगी, यहां से जितना सूक्ष्म सजेशन निकलेगा, बिल्कुल उतना ही सूक्ष्म स्तर पर हमारे सामने वो सजेशन मैनिफेस्ट होता हमें दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं कि जब आप ध्यान में स्थिति में हो, या ध्यान के बाद जब हम कहते हैं कि कुछ समय अपने साथ रहें, अपनी कंडीशन को, अपनी स्थिति को एनालाइज करें, और उसको, उसके साथ एक संकल्प लें, सजेशन लें कि ये जो भी हालत अभी मुझे मिली है, ये दिन भर मेरे साथ रहे, ये कहीं जाए ना, क्योंकि ये बहुत अनमोल है, इसको ऐसे ही जाने नहीं देना है, राइट। तो इसलिए जरूरी है ये समझना कि हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी विल को कैसे सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म बनाते चले जाएं। और हम सब वर्क इन प्रोग्रेस है। हमें हम ये टुवर्ड्स इंफिनिटी तक की यात्रा है, अनंत की ओर तक की यात्रा है। तो इसलिए कभी भी सेल्फ डाउट ना करें और अपने अपने आप को सही से एनालाइज करते हुए बस आगे बढ़ते जाएं। बस यही एकमात्र हमें अपने लिए, हमारे लिए, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो हमने संकल्प की बात करी, इसके बारे में मैं आपसे ध्यान के बाद कुछ और वार्ता करूंगी। अभी के लिए आज का दिन भी वैसे बहुत स्पेशल है और बहुत सारी प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं। आज का ध्यान हम प्रार्थना से शुरू करेंगे, क्योंकि जितना हम प्रार्थना की प्रक्रिया में, जितना हम अच्छे होते जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो प्रार्थना से ही हमारी विल, मतलब ये भी सहयोग करती है हमारी विल को और सूक्ष्म बनाने के लिए। फिर हमें शायद उन शब्दों को बोलने के जो हम सजेशन देते हैं मन में, या क्लीनिंग के लिए जो सजेशन देते हैं, ध्यान के लिए जो सजेशन देते हैं, उसकी भी शायद जरूरत ना पड़े, हो सकता है खुद ही स्वतः ही हो जाए। तो एक बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव से आज हम बैठेंगे। 7 बज चुके हैं। आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं आपको एक गाइडेड प्रेयर प्लस थोड़ा रिलैक्सेशन, उसके बाद फिर हम ध्यान में बैठेंगे। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। कुछ लंबी गहरी सांसें लें और जाने दें। एक प्रार्थना से हम अपने आप को
ध्यान में स्थिति की शुरुआत करेंगे, ध्यान की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने शरीर को रिलैक्स कर लें। पैरों की उंगलियां, पंजे, घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। धरती से एक आरोग्य ऊर्जा ऊपर की ओर पैरों के माध्यम से बढ़ रही है और आपको रिलैक्स कर रही है। पैरों की पिंडलियां, घुटने और जंघा रिलैक्स हो रहे हैं। बाहर की आवाजों पर ध्यान ना देते हुए और ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने कूल्हों को भी रिलैक्स कर लें। सांसें साधारण गति से ही लेते रहें और ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने पेट, छाती, कमर और पूरी पीठ को विश्राम की अवस्था में ले आए, रिलैक्स कर लें। धीरे से अपना ध्यान कंधों की तरफ ले जाएं। यदि कहीं कोई दबाव, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है तो महसूस करें कि कंधों के माध्यम से बाहर की ओर पिघल पिघल कर वो जा रहा है और आप और हल्का महसूस कर रहे हैं। दोनों भुजाओं को, हाथों की हथेलियों और उंगलियों को भी रिलैक्स कर लें। धीरे से अपना ध्यान गर्दन की ओर ले आएं और वहां की सारी मांसपेशियों को रिलैक्स कर लें। ऊपर की ओर बढ़ते हुए चेहरे की सभी मांसपेशियों को रिलैक्स कर लें। सिर के सिरे पर अपना ध्यान ले जाएं और वहां की भी सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। सिर के सिरे से पैरों की उंगलियों तक यदि कहीं कोई दबाव, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसे पिघल जाने दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और धीरे से अपना ध्यान हृदय की ओर मोड़ लें। Bring your attention to your heart. एक प्रार्थना से हम ध्यान शुरू करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलती जाऊं आप अपने मन ही मन उस प्रार्थना को ले सकते हैं और उसके भाव में डूबने का प्रयत्न करें। हे नाथ, तुम ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। हे नाथ, तू ही एकमात्र शक्ति है जो हमें उस परम लक्ष्य तक ले जा सकता है। मन ही मन इस प्रार्थना की गहराई को महसूस करते हुए एक सूक्ष्म ख्याल लें कि दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में
पहले से ही विद्यमान है और वो मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा। किसी प्रकाश को देखने की जरूरत नहीं, एक बार बस ये ख्याल देकर खुद को बिल्कुल छोड़ दें, सरेंडर कर दें, और जो कुछ भी होगा ध्यान में बस ऑब्जर्व करें, सजग रहें। यदि विचार आए तो उन्हें आने और जाने दें, और यदि मन बहुत ज्यादा कहीं भटके तो फिर से उसको हृदय की तरफ मोड़ लें और खुद को याद दिलाएं कि आप ध्यान में हैं। हम कुछ देर और मौन में बैठेंगे। अपनी आंखें बंद ही रखें जब तक मैं आपसे आंखें खोलने को ना बोलूं। आइए ध्यान शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन।
अपना ध्यान अंदर की ही ओर बनाए रखते हुए, आंखें बंद ही रखते हुए मन ही मन अपनी हालत को समझें, जो कंडीशन मिली है उसके प्रति बस सजग हो जाएं। इस शांत स्थिति में जब आप दिव्यता में डूबे हुए हैं, आप एक संकल्प ले सकते हैं। एक संकल्प खुद के लिए या अपने प्रियजनों के लिए, जो भी आपको कंडीशन मिली है ये दिन भर बरकरार रहे इसके लिए। एक प्रार्थना पूर्ण ढंग से उस संकल्प को लें और धीरे से जब भी इच्छा हो तो अपनी आंखें आप खोल सकते हैं और डायरी में अपने अनुभवों को आप लिख सकते हैं। जो कुछ भी आज आपने महसूस किया हो उसे आप अपनी डायरी में लिखिए, जैसा भी महसूस किया हो। तो आशा करती हूँ कि आज का ध्यान आपका अच्छा रहा होगा। हम संकल्प की बात कर रहे थे ध्यान के पहले, एंड आई प्रे कि जो भी आपने संकल्प लिया है इस ध्यान के दौरान वो फलित हो, वो मैनिफेस्ट हो। ध्यान में जब हम होते हैं बहुत सारे विचार भी आते हैं और विचारों को आने जाने देना ये हमें मन को सिखाना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोगों ने हमारे साथ आज नए ज्वाइन किए हों, पहली बार उन्होंने हमारा सेशन देखा हो, बहुत सारे विचार आ रहे हो, या अगर आप बहुत समय से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तब भी ऐसा होता है कि विचार कभी कभी बहुत परेशान करते हैं। बहुत सारे लोगों के हम कमेंट्स पढ़ते हैं। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय केवल उनको आते और जाते हुए देखना है। जैसे कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और आप केवल एक बोट को देख रहे हैं, एक नौका को देख रहे हैं कि वो जा रही, या नदी में रिपल्स को उठते हुए देख रहे हैं, उसकी लहरों को देख रहे हैं। जब हम अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं और उनको बस कोमलता से आने और जाने देते हैं तो इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। उनके प्रति कोई रिएक्शन नहीं देते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर हम गंगा के उसके ओरिजिनेशन स्थल पर हुए, यानी कि जहाँ से वो शुरू हुई, अगर हम वहां हों और हमने हर एक बूंद को ऑब्जर्व किया है, हमने हर एक लहर को ऑब्जर्व किया है और देखा है कि कैसे वो नदी बहुत सारे रुकावटों से, पत्थरों से गुजर कर समुद्र में जाके मिल जाती, उसको हमने बारीकी से देखा है, अनुभव किया है। और जिन लोगों ने आज हमें बहुत सारे जगहों से ज्वाइन किया है उनके लिए उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप और भी लोगों से इसके बारे में शेयर करें। जब आपने संकल्प लिया तो उस स्थिति में आई होप लिया होगा जब आप दिव्यता में डूबे हुए, जब एकदम ऐसा लग रहा हो कि विचार भी लुप्त हो गए हों, विचार भी दिव्यता में समा गए हों, वो डूब गए, तब वो जो संकल्प लिया जाता है वो बहुत ज्यादा पोटेंट होता है, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है और वो सूक्ष्म होता है, उसको मैनिफेस्ट करना उतना ही आसान होता है। तो इसलिए जरूरी है कि खुद की जो दशा है उसको सूक्ष्म बनाना, ये तो हमारे हाथ में है ना। और खुद में उस प्रेम को भर लेना, खुद में उस प्रेम को महसूस करना, एक्सपीरियंस करना।
हम कहते हैं ना, ध्यान से हमें क्या मिलता है? ध्यान के बाद एक जो दशा मिलती है, उसमें हम प्रेम का अनुभव ना करें तो फिर हमें ये देखने की जरूरत है कि हम और अच्छे से ध्यान करें, हम अपनी सफाई और अच्छे से करें, जिससे कि हमें वो प्रेम महसूस हो सके। कुछ समय पहले मैंने कुछ लिखा था इसके ऊपर कि वो ध्यान भी क्या ध्यान है जो प्रेम रस पिला ना सका। वो ध्यान भी क्या ध्यान है जो प्रेम रस पिला ना सका। वो प्रेम भी क्या प्रेम है जो मैं से मैं को मिटा ना सका। जो हमारा ईगो एलिमेंट होता है, उसको हमने ठीक से यूज करना नहीं सीखा, तो फिर क्या सीखा? उस मैं के मिटने पर भी, उस मैं के मिटने पर भी क्षण भर का गम साथ न हो। गम साथ न होने पर भी अभिमान उसी का साथ न हो। कि हम अभिमान करें, मुझे तो मेरा मैं भी छूट गया, उसका मुझे गम तो है ही नहीं, और गम नहीं है तो उसका अभिमान हो गया अब मुझे, तो वो एक अलग फॉर्म ऑफ ईगो है। अभिमान भी जब छोड़ दिया तो बचता क्या है अपने पास। अभिमान भी जब छोड़ दिया तो बचता क्या है अपने पास। कुछ ना पाकर भी अपने को मिल जाता है उसका साथ। किसका साथ? थाम लो बस तुम मेरा हाथ, थाम लो बस तुम मेरा। किसका हाथ थामने की बात कर रहे हैं? अपने प्रियजनों का हाथ तो हम थामते ही हैं, लेकिन अगर हम सब अपने उच्चतर स्व का हाथ थाम सके, ये जो ध्यान में कंडीशन मिली ना, इसको जाने नहीं देना है, इसको इस तरह से पकड़ के रखना है कि बिल्कुल ये रक्षा बंधन की तरह, ये जो हम एक रक्षा का सूत्र बांधते, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाए हमारा, हमारे उच्चतर स्व के साथ। तो फिर बात ही क्या है? तो फिर हर ध्यान मजेदार होगा। और हाँ, हम सब वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं बार बार कहती हूँ, तो इसलिए खुद को ऐसा ये नहीं करना है खुद कि मतलब मुझे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मेरे से ध्यान ही नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा, ये प्रेम तो आ ही नहीं पा रहा है। ये सब फेजेस हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी रुकावटों की तरह, लेकिन हमें बस प्रयास करते रहना। आज रक्षाबंधन है और बहुत सारे जो भाई बहन हैं हमारे साथ जो जुड़े भी हुए हैं, एक संकल्प तो हमने लिया ही है साथ में। अगर बहनों ने हमें ज्वाइन किया है, अगर आप अपने भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। ये वीडियो फेसबुक पर जाता है और लेट्स मेडिटेट इस चैनल पर भी पड़ा रहता है, लर्न टू मेडिटेट इस चैनल पर भी पड़ा रहता है। तो आप कमेंट्स के जरिए उनको संदेश दे सकते हैं, और जो भाई हमारे साथ जुड़े हैं वो भी अपनी बहनों को संदेश दे सकते हैं। हालांकि ये केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं है, लेकिन थोड़ा अटेंशन तो देना बनता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली भाई बहनों के लिए बनाया गया है। लेकिन नहीं, हमें इससे ऊपर उठना है, उस रक्षा के सूत्र से भी ऊपर उठना है। जैसा हमने संकल्प की बात करी, प्रेयरफुल सजेशंस के भी माध्यम से हम अपनी प्रार्थनाएं, हम अपनी जो संकल्प है उन तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन आज साथ में भी नहीं होंगे, हो सकता है कोई दूर देश में बैठा हो और कोरोना के चलते या फिर किसी भी कारणवश आप साथ में ना हो पा रहे हो, साथ में मिल नहीं पा रहे हो, तो भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनसे वीडियो कॉल से बातचीत तो करेंगे ही, साथ में उस संकल्प को लेते रहें, जिससे कि आप हार्ट टू हार्ट उनसे कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए। तो इसी के साथ आज बहुत प्यारा दिन है और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, जैसे नेपाल, चेन्नई, जाम्बिया, अफ्रीका, एमपी, यूपी, अहमदाबाद, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, यूएसए एंड यूएई। ओ माय गॉड, बहुत सारे, यानी भारत के अलावा भी दूसरे देशों से भी हमारे साथ आज लोग जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर। मुझे नहीं पता कि जो भारत के अलावा देशों से जुड़े उनके उनके यहाँ क्या समय हो रहा होगा इस वक्त, क्योंकि अभी तो हमारी सुबह हुई है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया, इसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप आज पूरे दिन भर वो संकल्प लेते रहें, और जैसा मैंने कहा, आप कोई संदेश पर्टिकुलरली अपने भाई के लिए देना चाहते हैं, अपनी बहन के लिए देना चाहते हैं, तो उसको भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और हमारा जो चैनल है लेट्स मेडिटेट, अगर आपने उसको सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें। रोज हम ध्यान कराते हैं इसी समय, 6:45 से 7:40 हो ही जाते हैं लगभग लगभग। और फेसबुक पर जो हमारा पेज है हार्टफुलनेस हिंदी, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो फेसबुक पर से भी आप शेयर कर सकते हैं, और जितने भी लोग हैं उनके साथ ये खुशियां बांट सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आज आपका दिन मंगलमय हो, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमारा एक ऐप है हार्ट्स ऐप, उसको भी आप चेकआउट जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक ना किया हो। उसमें आप कहीं पर भी कहीं भी ध्यान का आनंद ले सकते हैं। हार्टफुलनेस की मैगजीन में आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। और हाँ, आज जो मैंने कहानी शेयर करी थी कुंती वाली, और जो भी आज मैंने बातें करी, उसके 2 रेफरेंस पॉइंट्स हैं। पहला है दाजी का एक आर्टिकल जो कि daji.org पर अवेलेबल है, रक्षाबंधन द बॉन्ड ऑफ लव या द प्रोटेक्शन ऑफ लव, इस तरह से कुछ एक आर्टिकल है अंग्रेजी में। और दूसरा है हमारी नियति की निर्माण, ये जो किताब है हमारे पास, डिजाइनिंग डेस्टिनी बुक है। इसमें भी सजेशन के ऊपर, द पावर ऑफ सजेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप उनको रेफर जरूर करिएगा, दोबारा से पढ़िएगा और देखिएगा कि किस तरह से आपके जीवन में भी बदलाव आता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।